हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री महाकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी अपनी सोनम। तो कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। संडे का दिन है तो आलू के पराठे बना रही हूँ नाश्ते में। और आज ना एक्चुअली हम लोग कल ही वापस आए, मतलब आज सुबह ही आए हैं। संडे को ही सुबह सुबह आए थे हम लोग वापस। रात का हमारा ट्रेन था तो सुबह आ गए थे हम लोग जबलपुर वापस। फिर थोड़ा सा सो गए थे, मतलब 4 बजे करीब आ गए थे तो थोड़ा सा सो गए थे। फिर उठे तो फिर मैंने फटाफट से सबके लिए नाश्ता बनाया, जिसमें बनाए थे मैंने आलू के पराठे। और फिर दिन में थोड़ा सा आराम किया हम लोगों ने, और शाम को मार्केट जाना था तो बस और रेडी वेडी होकर फिर हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए, क्योंकि ना नेक्स्ट वीक ही राखी है। और मेरा कुछ भी शॉपिंग वगैरह नहीं हुआ था, बस यही था, घर के कामों में ही टाइम निकल जाता था। तो और हस्बैंड का भी अभी छुट्टी बिल्कुल भी नहीं था, मतलब इस हफ्ते ही छुट्टी था और फिर नेक्स्ट वीक तो राखी ही है। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम से मार्केट जाना। और फिर हमारे घर से सिटी मार्केट काफ़ी दूर है, तो ज़्यादातर चीज़ें हम लोग सिटी से ही लेते हैं जाकर, यहाँ से नहीं लेते हैं, मतलब वहीं से लेते हैं। तो उसके लिए हमको चाहिए टाइम, और फिर ये इनका शाम को आने का रहता है तो उस टाइम पे फिर हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो मैंने कहा चलो संडे है और फिर वैसे भी काम इतना है नहीं, तो चलो होकर आते हैं। तो बस मार्केट जाएंगे। वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया था मैंने, ये नेक्स्ट डे का है। तो अभी मैं जो भी सामान मार्केट से कल लेके आई थी तो वो सारा कुछ था, और मतलब खाना वराना सारा ही कुछ हम लोग एक ही बार में सामान ले आए थे। काफ़ी लेट भी आए थे रात में, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और ये सारी चीज़ें ना जो मैं वहाँ हम लोग गए थे ना मंदिर, वहाँ से लेकर आई थी। ये कंगन मुझे बहुत सुंदर लगे थे। वैसे तो मैं नहीं लेती हूँ, मतलब जाती हूँ कहीं तो मतलब इसलिए नहीं लेती हूँ कि एक तो वही सारी चीज़ें हमारे यहाँ भी मिल जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी मुझे कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी और फिर हस्बैंड बोल रहे थे ले लो, कुछ कुछ ले लो जो लेना। तो मैंने ये सारी चीज़ें ली, जैसे कि उनमें ये क्लिप्स थे जो कि मैंने अपनी भांजी के लिए लिए हैं, और ये नमक वमक रखने के लिए डिब्बी। अब ये सारी चीज़ें होती भी है ना तो पसंद आती है। ये ना साड़ी की पिन बहुत सुंदर लगी थी मुझे, तो मैंने ले लिया था। तो मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी आपको, और आज क्या क्या लेकर आए वो भी दिखाएंगे। तो मून के लिए बहुत सारे खिलौने लिए, जिसमें से एक ये बॉल थी लाइट वाली, तो ये इसको बहुत पसंद आई, उससे ही खेल रहा था। और ये सारी चीज़ें जो मैं लेकर, मैंने रिंग ली अपने लिए, जो मुझे पत्थर की रिंग बहुत पसंद आई थी, मतलब कलर वाली, तो वो ली थी। और ये मेहंदी के कोण, ये तो मैं कल मार्केट से लेकर आई थी, जिसमें कि मैं रेड मेहंदी लेकर आई इस बार पैरों में लगाने के लिए। देखते हैं कैसा आते हैं। फर्स्ट टाइम ही लगाऊंगी रेड मेहंदी, नहीं लगाती मैं हमेशा नेचुरल वाली, मतलब वही प्रेम दुल्हन ही लगाती हूँ। ये इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद आए थे, एक नज़र में ही पसंद आए थे, तो मैंने इसको ले लिया था। तो मैं सोच रही हूँ अपनी सिस्टर को ही दूँगी, उसके लिए ही लिया था। हालांकि मैं भी पहन लेती हूँ, बट मैंने उसके लिए ही लिया था तो मैं उसको दूँगी, ये वही पहनेगी। मुझे बहुत सुंदर लगे थे और उसके ऊपर तो ज़्यादा ही सुंदर लगेंगे, तो मैंने ले लिया था। और यही सारा कुछ जो सामान लिया था, ये तो कल मार्केट से लेकर आए हैं। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बोल रहे थे तुम्हारे पास पाउडर नहीं है। हालांकि मैं नहीं लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं कॉम्पैक्ट वाला ही यूज़ कर लेती हूँ। और ये एवरेज का स्क्रब है, यही लेकर आई थी। और ये मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, ले रहे हैं तो। और ये मुग्धर है, मून के लिए लिया था, मून को बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो दिलवा देते हैं इसको। उसके पापा ना उसकी सारी ज़िद मतलब सुन लेते हैं ना, तो फटाक से दिला देते हैं, लगता है कि बस बच्चे ने मांगा है तो दिला दो। और ये राखियाँ हैं, मैं लेकर आई थी, तो मुझे बहुत सुंदर डिज़ाइन लगा था ये वाला। वैसे तो मैं मतलब हर साल अलग अलग टाइप की ही लेती हूँ, तो इस बार मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा चलो लेते हैं, थोड़ा सा लेटेस्ट सा भी हो जाएगा मेरे लिए। तो ये सारे कलर्स मैंने ले लिए थे, तो बहुत सुंदर मुझे लग रही थी। और रुमाल वगैरह भी ले लिए थे मैंने। और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो तो हम उस दिन ही लेते हैं, राखी वाले दिन ही, मिठाई वगैरह वो तो हम बासा ला कर नहीं रखते हैं। तो बस यही था कि ये सारी चीज़ें मैंने लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग में दिखाती हूँ। और ये तो मुनक्का है, और वो मून के लिए, मून के पापा के लिए मैं भिगा देती हूँ रात में। और ये अंजीर है जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, मतलब उसके पापा ने ही ऑर्डर किया था। तो ये जिस दिन हम लोगों को जाना था ना उस दिन ही आया था पार्सल, तो मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। तो ये मैंने ना फ़्लिपकार्ट से मंगाया है, तो इसका टेस्ट वगैरह सब कुछ जस्ट ऑसम है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। किसी को भी ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं, ऑफ़र्स भी चल रहे हैं उसमें भी इस टाइम पे, तो देख लीजिएगा अगर आप लोगों को किसी को ऑर्डर करना है तो। और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे अपनी चूड़ियों को सेट करने को। मतलब मेरी चूड़ियाँ ना पूरी अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, यहाँ वहाँ बैंगल्स, कंगन, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ये मेरे नए नए डब्बे चूड़ी के ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने कहा चलो इनको मैं सिस्टमेटिक जमा लेती हूँ।
तो मैं लग गई थी इस काम में। ना सारे बॉक्सेस में मेरे कहीं कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने सबको एक साथ इकट्ठा करके अच्छे से जमा कर रख दिए, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ है और बहुत मुझे पसंद आती है चूड़ियाँ। तो मेरे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, तो मैं बहुत सारी अलग भी कर देती हूँ जो मुझे नहीं पहनना होता है। और जैसे कि इसमें से मैंने बॉक्स में से ये निकाल के रख दी है, अभी एक भी बार मैंने पहनी नहीं है, बिल्कुल न्यू ही रखी है। तो देखती हूँ किसी साड़ी में मैच होगी तो पहन लूँगी। और ये इसमें भी जो ये चूड़ियाँ ना, ये भी एकदम फ्रेश है, न्यू। ये सब ना जब मून का फर्स्ट बर्थडे किया था ना, तो उसमें मुझे मिली थी, तो मैंने कुछ भी पहनी नहीं हूँ, सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये वही थे भाई, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, मुझे आता नहीं है, तो इस कारण से मैं नहीं पहनती हूँ। तो ये सब रखा हुआ है। और ये मेरे कंगन वगैरह कुछ इसमें, कुछ उसमें, कुछ इसमें, और मेरी शादी का चूड़ा है। तो मैंने सोचा सबको सिस्टमेटिक करके। और ये मेरा बॉक्स है चूड़ियों का, देखिए कितना गंदी इसकी हालत हो रखी है। मतलब मैं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। तो मैंने सोचा आज ये सारा कुछ करती हूँ। ये मेरा चूड़ा है जो मेरी सिस्टर की शादी हुई थी ना लास्ट ईयर, तो उसमें मम्मी ने दिलाया था, तो वो है। और ये सब मेरे पुराना चूड़ा जो मेरी शादी के टाइम का था, ये चूड़ियाँ हैं, ये सबको मैं सिस्टमेटिक जमाऊंगी। और ये मेरा बॉक्सेस को मैंने साफ़ कर लिया है, बहुत टाइम से साफ़ नहीं किया था, गंदा बहुत हो गया था। और इसमें ना ऐसे रोल्स रहते हैं, तो हम इसमें चूड़ी रखते हैं ना, तो चूड़ियाँ थोड़ा सेफली रखी रहती हैं, जल्दी टूटती भी नहीं है और अच्छे से मतलब रखी होती है। ये मेरी सिस्टर ने ही मुझे गिफ्ट किया था शादी के टाइम पे, जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम पे मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने लेकर आई थी मेरे लिए। ये सारी चूड़ियाँ बहुत पुरानी है, देखिए इनका बेल्वेट भी निकलने लगा है, बट ना मेरा मन नहीं होता अलग करने का। मुझे बहुत प्यार है अपनी चूड़ियों से। हालांकि मैं बहुत लेती भी नहीं हूँ, बट मेरे पास जो कलेक्शन है ना, मैं उन्हें अलग भी नहीं करना पसंद करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। ज़्यादातर मेरे पास बेलवेट की चूड़ियाँ रहती हैं, कांच वाली बहुत कम रहती हैं, नॉर्मल कांच की। तो अब मैंने ये बॉक्स को भी अच्छे से चमका दिया, साफ़ सुथरा कर दिया है। अब मैं जो कंगन वगैरह हैं जो पहनने के हैं वो रखूँगी, जो अलग करने उन्हें अलग कर दूँगी। तो ये जो मैं ऑर्डर करती हूँ ना, ये ऐसे बॉक्सेस आते हैं ना, तो मैं इनमें ही कंगन वगैरह स्टोर करके रख देती हूँ। हालांकि बॉक्सों की कमी नहीं है, बट क्या रहता है ना, सेपरेट रख के रहते हैं। तो बस यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर से कीजिए। आपका एक कमेंट हमें बहुत बहुत मोटिवेट करता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा। और एक ना बहुत ज़रूरी सी बात भी है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो सोचती हूँ करूँ, बट फिर रह जाता है कि नहीं यार क्या ही करना। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मतलब थोड़ी सी उलझन है माइंड में, तो करना चाहिए कि आप लोगों के साथ शेयर, मतलब मैं क्या ही बोलूँ उस चीज़ के लिए। बस मुझे हाँ या ना में कमेंट में जवाब दीजिएगा कि जो भी मेरे अंदर उलझन है या जो भी मेरे मतलब माइंड में चल रहा है, तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं। तो इस चीज़ के लिए भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अभी फ़िलहाल ये सारा कुछ सेट हो गया है और व्लॉग नहीं आ रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और लास्ट ब्लॉग पे बिल्कुल भी आप लोगों के व्यूज़ नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, क्या आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद नहीं आ रहे हैं या मेरे ब्लॉग में कुछ अच्छा नहीं है, तो मुझे वो भी ज़रूर से कमेंट पे बताइएगा। ऐसा क्या हो गया है जो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बताइएगा। बहुत मेहनत से बनाती हूँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और ये सारे चूड़ियाँ वगैरह मैंने अब सेट करके रख दिए। ये जो अलग करना है वो है, ये चूड़ा है मेरा शादी वाला, और ये मेरी जो लास्ट ईयर लिया था, तो ये सब कुछ मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब मैं रख दूँगी इन सबको उठाकर और लग जाऊँगी घर के काम में। शाम का टाइम हो गया तो चाय वाय वगैरह देखना होता है। और ये रिंग जो मैंने पहन रखी है ना, ये भी मैं मंदिर से ही लेकर आई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी ये रिंग्स। तो कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा। ये सब चूड़ा वूड़ा है इसमें। और जो भी मुझे ना नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिए मेरे चैनल पर। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, और एक कमेंट ज़रूर से कीजिए ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को। और ये रहा मेरा चूड़ियों का कलेक्शन। ये मेरा कलेक्शन आप लोगों को कैसा लगा। ओल्ड है बट गोल्ड है, कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ये ओल्ड ज़रूर है बट मेरे लिए तो गोल्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।